सुनो, रदरफोर्ड के बाद आया रदरफोर्ड के बाद आया एटॉमिक नंबर। कुछ दिन रदरफोर्ड का चला, नोबेल प्राइज़ लेके खूब घूमा, नहीं समझ पाए। कुछ दिन उसका मॉडल चला तो लोगों ने कहा सही दिया, नहीं समझ पाए। लोगों ने कहा बहुत अच्छा दिया, चलाएं कुछ दिन लोगों ने। फिर बाद में जब और रिसर्च किया लोगों ने तो कहा इसमें भी गलतियां हैं कुछ, उसको सुधारेंगे। तो जब ये चलाया तो अब एक वर्ड आया रदरफोर्ड के बाद, एटॉमिक नंबर। देखो इनसेटिव लिखा है ना, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर हो क्या होगा। एटॉमिक नंबर मतलब एटम का नंबर। एटॉमिक नंबर को पहले हम जेड से लिखेंगे, ये हमेशा के लिए याद कर लो। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखेंगे, जेड से, ठीक है, कैपिटल जेड। अब आया क्या, ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर, एटम में कौन कौन से नंबर हैं, ध्यान से सुनो। इधर एटम में क्या क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। समझ गए कि नहीं, आ गया। अब 3 नंबर हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन के नंबर हो सकते हैं, प्रोटॉन के हो सकते हैं, न्यूट्रॉन के हो सकते हैं। समझ गए। तो अब हुआ क्या, ध्यान से सुनो, हुआ क्या, तो लोगों ने कहा एटॉमिक नंबर किसको लें। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसा बंदा है जो बाहर घूमता है, मैंने कल बताया था, वो कभी भी कूद के कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। मतलब ये तो है क्या, एकदम लफड़ेबाज वाला, इसको नंबर ले ही नहीं सकते, नहीं समझ पाए। जैसे तुम कभी घर पे रहते हो कभी नहीं रहते हो, तो तुम्हें चाबी क्यों देंगे, नहीं समझ पाए। ऐसे आदमी को चाबी देंगे कि जो इसमें स्टेबिलिटी हो, नहीं आया, नहीं समझे। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या नहीं कहेंगे, एटॉमिक नंबर। खत्म हो गया। तो अब आए क्या, अब आया न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की बाद में बात करेंगे। न्यूट्रॉन आया। अब न्यूट्रॉन देखो, मैं बताया था एक बार, तुम लोग कल ही बताया था शायद, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी आ जा सकता है, समझ गए कि नहीं, कहीं भी जाएगा आएगा, इसका तो कहानी खत्म हो गई। इसमें ना तो न्यूट्रॉन कहीं जाता है ना ही प्रोटॉन कहीं जाता है, तो ये दोनों न्यूक्लियस में ही पड़े रहते हैं। इन दोनों में से किसी एक नंबर को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। अब इसमें से तुम्हें एक को चूज करना है, मैं बुक का नहीं बता रहा, बुक में डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी है, समझ गए, तुम लोग समझ के समझो। तो यहाँ पर जो है तुम किसको चूज करना अच्छा मानोगे, तो देखो बात को समझो। मैंने तुम्हें कल बताया था कि हाइड्रोजन एक लौता ऐसा बंदा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं मिलता, तो मतलब न्यूट्रॉन भी खत्म बाजार है, तो बचा कौन, नहीं समझे, क्योंकि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ गए, नहीं आया। एटॉमिक नंबर ऑलवेज इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कोई पूछे, तुम किसी बच्चे से पूछना कि न्यूट्रॉन को क्यों नहीं लिया, देखो नहीं बता पाएगा। नहीं आया समझ में, नहीं समझ में आया। न्यूट्रॉन को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि न्यूट्रॉन भी किसी में मतलब नहीं प्रेजेंट हुआ, तो नहीं आया समझ में। तो ऐसा हो जाता है। तो हाइड्रोजन में प्रेजेंट नहीं रहता, हाइड्रोजन में ही केवल न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब में होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी तो एलिमेंट है, अगर न्यूट्रॉन को लेंगे तो हाइड्रोजन को क्या देंगे, तो खत्म। इसलिए हम लोगों ने किसको लिया, प्रोटॉन। आया। अब हम, एटम होता है न्यूट्रल, एटम होता है क्या, न्यूट्रल। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा बंदा है कि जो आ जा सकता है, मतलब कभी आता है कभी जाता है। तो अब हम जिस बंदे को, मतलब जो बंदा अगर कभी आता जाता है, उसको घर की चाबी देंगे, तो उसको बार बार हम कहेंगे तुझे कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रहना, नहीं समझ पाए, मैं इतने बजे आऊँगा। तो अब इलेक्ट्रॉन से खिलवाएंगे कसम कि तू कहीं जाना मत, तो तेरे बराबर भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। किसके लिए, तो ये एटॉमिक नंबर जेड बराबर किसके होगा,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें क्या लगेगा, एक क्या लगेगा, कंडीशन, क्या लगेगा, कंडीशन फॉर क्या, न्यूट्रल एटम के लिए। नहीं आया समझ में? न्यूट्रल एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन न जाए, अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो कल बताया था पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, आता है तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो चार्ज हो जाता है ना, वो न्यूट्रल नहीं रहता है। नहीं आया समझ में? तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मतलब एटम न्यूट्रल नहीं रहता। अगर एटम न्यूट्रल है तो मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, वही होगा एटॉमिक नंबर। आया समझ में कि नहीं आया? लेकिन जो सही वाली चीज़ है एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन, वो कौन सा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर एटम न्यूट्रल है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? तो जेड बराबर नंबर ऑफ, मतलब जेड बराबर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको प्रोटॉन को ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं आया? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके, कब होगा, जब क्या होगा, एटम न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। बताओ वाली के क्या हुआ, क्या हुआ वाला, बताओ आया कि नहीं एटॉमिक नंबर? आ गया? बहुत इजी है कि नहीं है? लोग सोचते हैं एटॉमिक नंबर बहुत